बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 36 द मैन हू वाज ए हॉस्पिटल। हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो जारी है। तो वहम का आपको बताया जा रहा है कि वाइटरस को वहम होता है कि जब भी वो कोई चीज़ पढ़ लेता है किसी बीमारी की अलामत, उसको ऐसे महसूस होता है कि वो सारी की सारी अलामत उसके अंदर मौजूद हैं जब पहले कभी मौजूद नहीं। यही वजह थी कि राइटर जो है कहता है जी कि मैं ऐसे बीमारियों के बारे में पढ़ता नहीं था, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि उसे हे फीवर तो उसे कंफर्म था कि था, तो उसको पढ़ने के लिए उसके बारे में ज़रा हम म्यूज़ियम के अंदर गया, ज़रा इसकी मैं अलामत देखूँ, इसकी सिम्टम्स देखूँ, साइंस देखूँ और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो वहाँ पढ़ते पढ़ते जो है बस उसने बेध्यानी में और आँख पलटना शुरू कर दिए अपनी किताब के। तो उसमें फिर उसको मुख्तलिफ बीमारियाँ वो पढ़ता गया, तो उसे पता चला कि वो सारी की सारी उसको लाहक है। सिर्फ एक बीमारी थी बेटा जो उसको नहीं थी, वो हाउसमेट्स नहीं की बीमारी थी। ठीक हो गया। अब ये सारा कुछ करने के बाद जो है वो कहता है आई सैट एंड पॉन्डर्ड। पॉन्डर होता है गौर हौस करना। ये ज़ाहिर है कोई आदमी को जब ऐसा कोई मसला हो तो वो ये सोचता है हाँ भाई आगे अब क्या बनेगी, आगे हमने किस तरह चलना है, किस तरह रहना है। आई थॉट, मैंने ये सोचा, व्हाट एन इंटरेस्टिंग केस इट मस्ट बी फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने ये सोचा कि ये तिब्बी नुक्ता नज़र से कितना अच्छा जो है एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ये केस है, ये मामला है। वॉट एन एक्विजिशन आई शुड बी टू अ मेडिकल क्लास। एक जो मेडिकल क्लास है मैं उसके लिए क्या एक्विजिशन होता है बच्चों, असस जो है, ठीक है, अचीवमेंट को कहते हैं। उनकी जो है कहना क्या चाहता है वो यहाँ पर, वो ये देखें आप जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं जब ये आपका BBS चल रहा होता है तो उनको 2 या परहैप्स 2-2.5 साल के बाद वार्ड्स असाइन होते हैं। वो जाते हैं मुख्तलिफ, कभी स्टोमक के वार्ड में जा रहे हैं, कभी दिल के वार्ड में जा रहे हैं, अलग अलग वार्ड्स होते हैं, कभी आइज़ के वार्ड में, कभी जो है वो ब्रेन के वार्ड में जा रहे हैं, जहाँ मुख्तलिफ मरीज़ों की सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके मुताबिक जो कुछ पड़ा होता है उसके मुताबिक उससे रिलेट करते हैं। तो अब उनको इस तरह रोज़ कहीं ना कहीं कभी वो किस वार्ड में जा रहे हैं, कभी किस वार्ड में जा रहे हैं, तो उनको बड़े थके खाना पड़ते हैं अपनी इस प्रैक्टिस के लिए जो है। तो राइटर ये कह रहा है कि अगर मतलब मैं उनके पास होऊंगा तो बड़ा मसला हो जाए और फिर तो उनको बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का उनको रिलीफ मिल जाएगा। स्टूडेंट्स वुड हैव नो नीड टू वॉक द हॉस्पिटल। स्टूडेंट्स को कोई ज़रूरत नहीं होगी कि वह अस्पतालों में जाएं इफ़ दे हैड मी, अगर मैं उनके पास होगा। ठीक हो गया। अब ये जो कंडीशनल सेंटेंस है, स्टूडेंट्स वुड हैव नो नीड, ये जो आप इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। Students would have no need to walk। वो लगा रहा है इस वजह से इन्वर्टेड कॉमर्स लगा रहा है इसको हाईलाइट करने के लिए, इफ़ दे हैड मी, अगर मैं उनके पास हूँ। ये है बेटा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होता है ये बेटा फ्यूचर के लिए होता है। किसके लिए होता है? फ्यूचर के लिए। ठीक है। अब ये फ्यूचर के लिए कोई एक किस्म की एक विश है दैट इज़ पॉसिबल, जो मुमकिन हो सकती है, जो मुमकिन हो सकती है। अब देखें, अब ज़रा समझिएगा कि if I bought a lottery, I would win। ये है फ्यूचर के बारे में, या फ्यूचर के बारे में कह रहे हैं। इस तरह अगर आप कहते हैं if I had bought a lottery, I would have won, ये पास्ट का है। ये विश किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में। ये किसके पास तो गुजर गया है, चूँकि गुजर गया है तो ये क्या है? इम्पॉसिबल है। लॉटरी ख़रीद ली, रिज़ल्ट निकल आया, रिज़ल्ट आपकी वो जो है वो ख़त्म हो गई है लॉटरी, और आप किसी से कह रहे हैं कि अगर मैं ये लेता तो मैं फिर ये जीत जाता, जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इसमें अभी आप कहते हैं कि अगर मैंने ख़रीदी, अगर अभी आने वाली है, और अगर मैंने ख़रीद ली तो मैं जीत जाऊँगा। सो ये किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में। और ये किसके बारे में बेटा? ये
ये पास्ट के बारे में है। यानी जो विश होती है आप ये कह सकते हैं वो दो तरह की होती है, एक पॉसिबल और एक इम्पॉसिबल। जो पॉसिबल है बेटा वो पास्ट टेंस में चली जाती है। पॉसिबल किस टेंस में चली जाएगी? पास्ट टेंस के अंदर। और जो इम्पॉसिबल है वो किस में चली जाएगी? वो पास्ट परफेक्ट के अंदर चली जाएगी। ठीक होगा? ये आपने पढ़े हुए हैं। फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल है और बेटा थर्ड कंडीशनल है, ये आपने पढ़े हुए हैं इस सेंटेंसेस के। बाद में फिर हम आपको दूसरे भी इस तरह जो है वो डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक हो गया? तो वो कहता है कि अगर स्टूडेंट्स के पास मैं हूँगा तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसा हो जाए, अगर वो ले लें मुझे तो। आई वॉज ए हॉस्पिटल इन माई सेल्फ, मैं अपनी ज़ात में एक हॉस्पिटल था जो है। ऑल दे नीड टू डू, बस वो एक काम करना होगा क्या? टू वॉक अराउंड मी, मेरे गिर्द गिर्द चक्कर लगाएं, एंड आफ्टर दैट टेक देयर डिप्लोमा, डिप्लोमा डिग्री ले लें। यानी कि वो जो मेरे ही अंदर जो है वो तमाम जो बीमारियां हैं उनकी प्रैक्टिस जो उनको मिल जाएगी, तो इसी वजह से उनको मज़ीद जो है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है? Then I wondered how long I had to live। ज़ाहिर है फिर उसके बाद आप यही सोचेंगे ना भी, आप अगर कोई बीमारी है, इसके सबसे पहले बीमारी में इंसान यही सोचता है कि जनाब उसके पास कितना वक्त बचा है। फिर मैं ये सोचने लग गया। अब ये जो है ये आपका जो है मेन वर्ब है, ये आपका वर्ब हो गया, और ये बेटा पूरा इसका ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का क्लॉज है, ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रही है। ठीक है क्या? इसी तरह यहाँ भी ऐसे ही है। आई थॉट, ये बेटा आपका वर्ब हो गया, और ये पूरी इसकी फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये एक क्लॉज हो गई इसकी, और ये दूसरी क्लॉज हो गई उसकी, और ये दोनों क्लॉजेस जो हैं ये क्या काम कर रही हैं? ये इस वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसको हम कहते हैं नाउन क्लॉज। क्या कहते हैं? नाउन क्लॉज। जब एक क्लॉज किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करती है हम उसे क्या कहते हैं? नाउन क्लॉज। ठीक है? जैसे देखिए एक हम फिक्रा लिखते हैं, ही said, he told me that he was ill। अब सबसे पहले देखिए who told, किसने बताया बेटा? he। तो ये आपका क्या निकला है? सब्जेक्ट। who was told, किसे बताया गया बेटा? me। तो ये आपका क्या निकला है? ऑब्जेक्ट। what was told, क्या बताया गया? ठीक है? क्या बताया गया? ही वॉज इल। ये इसका क्या निकला है? ऑब्जेक्ट। ठीक है? अब ये पूरी क्लॉज भी है, हम देखें क्लॉज है फंक्शनिंग एज एन ऑब्जेक्ट। जब एक क्लास है वो ऑब्जेक्ट का काम करती है तो बेटा हम उसको कहते हैं नाउन क्लॉज। क्या कहते हैं? नाउन क्लॉज। और ज़हन में रखिएगा नाउन क्लॉज इज नेवर इंट्रोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव नहीं होती, ये सवालिया नहीं होती, नाउन क्लॉज से होगी। यही वजह है कि जब हम ये 9th-10th में आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट जब करवाए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताने के लिए जो है ही said to me will you help me। ये आपने किए हुए। ठीक है? अब इसके में सवाल निशान। अब जैसे ही हम इसके इन्वर्टर कॉमर्स खोलते हैं इनडायरेक्ट में लेके आते हैं ही आस्क्ड मी, तो आपको टीचर्स आज समझाते हैं कि आपने इसकी जो इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन आप इसको ख़त्म कर देना, आप इसको सिंपल में ले आएंगे। ही आस्क्ड मी इफ़ I would help him। ठीक हो गया? अब देखिए बेटा ये भी इसका ऑब्जेक्ट है और ये भी इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब पूरी क्लॉज है, काम किसका कर रही है? ऑब्जेक्ट का। तो ये कौन सी क्लॉज हुई? ये हुई नाउन क्लॉज। यही वजह है कि अब इसके एडमिसिबल है निशान कहीं। ठीक हो गया? कहता है फिर मैं ये सोचने लगा कि भाई मेरे पास कितना वक्त था। आई ट्राई टू एग्जामिन माई सेल्फ। मैंने कहा चलो यार चलो अपना मुआयना ही करते हैं।
अपने आप का। आई फेल्ट माई पल्स, मैंने अपने नब्स महसूस करने की कोशिश की। नब्स क्या होते हैं? नब्स होती है रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ आर्टरी। ये यहाँ पर डॉक्टर नजर आता है ना, ऐसे जैसे फर्ज के यहाँ पे ऐसे हाथ रखते हैं ऐसे, इसके नीचे आपकी नब्स जो है वो क्या है, वो दिल उसमें धड़क रहा होता है, तो ब्लड पंप करता है ना बेटा, तो उसके ऐसे गुजरता है। तो आप जानते हैं कि जो खून को लेकर जाने वाली नालियाँ होती हैं उनको जो आर्टरीज कहा जाता है, और जो लेकर दिल की तरफ वापस आती है उनको वेन्स कहा जाता है, तो सबको पता है। तो रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ आर्टरी जो है, तो कहता है आई कुड नॉट एट फर्स्ट फाइंड एनी पल्स एट ऑल। कहते पहले मुझे नब्ज ही महसूस नहीं हुई, मतलब अब नब्ज नहीं है तो इसका मतलब दिल नहीं धड़क रहा, मतलब बंदा एंड मर गया है, बंदा उसकी डेथ हो गई। देन ऑल ऑफ सडन, अच्छा एक ये फ्रेज है एडवर्बियल है, जो इसकी जनरल कंस्ट्रक्शन है ना वो ऑल ऑफ ए सडन है। ऑल ऑफ ए सडन एडवर्बियल है बेटा, एडवर्ब ऑफ टाइम है, मुराद इससे क्या है? सडनली, एकदम से, और अनएक्सपेक्टेडली, सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली जो है। इट सीम्ड टू स्टार्ट ऑफ, ये ऐसे लगा जैसे शुरू होगी। अब स्टार्ट ऑफ वैसे है ना, स्टार्ट ऑफ बेटा ये एक फ्रेजल वर्ब है, स्टार्ट ऑफ, और जब ये फ्रेजल वर्ब होता है फिर इसका मतलब होता है इनकरेज करना। क्या करना बेटा? किस चीज़ को इनकरेज करना, फायर अप करना किसी चीज़ को जो है, ठीक है। यहाँ ये सिंपल एक वर्ब के सेंस के अंदर सिंपल अचानक से शुरू हो गई। आई पुल्ड आउट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी बाहर निकाली। ये पुल आउट इसलिए कह रहा है, अगर वैसे पुराने दौर में रिस्ट वॉच यहाँ रिस्ट पे लाइफ या अब तो बांधते हैं, आप देखते हैं, या इधर इस साइड पे तब देखते हैं। पहले वक्त में ना बेटा वो डायल होते थे, उनको जेबों में डाला हुआ होता था, और एक साथ में जंजीर होती थी, चेन होती थी, जो उसके बटन होल में या उसके बटन के साथ या किसी और जगह जो है वो लगी हुई होती थी, ठीक है। कहता मैंने अपनी घड़ी बाहर निकाली एंड टाइम रीडर उसको गिना। अब पुल आउट भी फ्रेजल वर्ब है। अगर ये फ्रेजल वर्ब हो, अगर यहाँ ये फ्रेजल वर्ब नहीं, सिंपल वर्ब के सेंस है, अगर ये फ्रेजल वर्ब हो फिर इसका मतलब होता है क्विट कर देना। क्विट करना समझते ना, रिज़ाइन कर देना, छोड़ देना किसी जगह। यहाँ पर पुल आउट किस चीज़ की सेंस दे रहा है? यहाँ पर जस्ट विदड्रॉ, वो मिस्टर ह्यूबर्ट वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा है, सॉरी मिस्टर स्टीवर्ट वाले में, बटन एंड विड्रू ए स्मॉल सीड इन वैली पर, इसके सेकंड फॉर्म है विदड्रॉ, विड्रू, विदड्रॉन, ठीक है। कहता है जनाब मैंने वो घड़ी निकाली और इसको गिना, इसको नब्स को गिनते हैं, कहते हैं कि अगर ये 80 तक है या 1 मिनट में या 90 तक है तो समझिए ये नॉर्मल है। आई मेड इट 147 टू द मिनट, 1 मिनट में कहता है 145 तक 47 तक पहुँची हुई, तो काफ़ी ज़्यादा है ये तो। इनके ब्लड प्रेशर उसका वो कहता है, इसी वजह से शायद परहैप्स जो है कि जब मुझे पता लगा कि मुझे इतनी सारी बीमारियाँ हैं तो शायद वो शूट कर गया। आई ट्राई टू फील माई हार्ट, उसके बाद दिल को महसूस करने की कोशिश की। आई कुड नॉट फील माई हार्ट, लेकिन कहता जो है वो दिल ही मेरा महसूस नहीं हो रहा था। इट हैड स्टॉप्ड बीटिंग, दिल ने मेरे ने धड़कना बंद कर दिया था, ठीक है। अच्छा ये एडिशनल सवाल हैं, एडिशनल आपके क्वेश्चंस हैं वो बेटा जारी हैं। इसमें पिछले चैप्टर में तो कोई नहीं बनता, आप पिछले पैराग्राफ से यहाँ जो है एडिशनल एक सवाल बड़ा अहम है। What did the writer think when he came to know about his diseases? क्या जो है वो उसने सोचा जब, और दूसरा जो है व्हाट हैपेंड व्हेन द राइटर ट्राइड टू फील हिज हार्ट एंड पल्स, क्या महसूस हुआ था, ठीक है। व्हाट वाज द पल्स रेट ऑफ द राइटर, पल्स रेट क्या थी जनाब 1 मिनट में कितनी थी बेटा 147। व्हाट वाज द
पल्स रेट ऑफ द राइटर। ठीक हो गया। तो अब वो कहता है आई कुड नॉट फील माई हार्ट, यानी पहले उसको ना नब्ज महसूस हुई ना उसको दिल महसूस हुआ। इट हैड स्टॉप्ड बीटिंग, बीटिंग धड़कना, दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। आज सिंस बीन इंड्यूस्ड, इंड्यूस तक आमादा होना बेटा, टू द कंक्लूजन, कंक्लूजन बेटा, टू कम टू द कंक्लूजन, ओपिनियन सॉरी, राय को कहते हैं, दैट इट मस्ट हैव बीन देयर ऑल द टाइम एंड मस्ट हैव बीन बीटिंग, दिल तो इधर ही था और धड़कता भी रहा था, बगैर दिल के धड़कने के आप इतना सफ़र कैसे कर सकते हैं, यानी ज़िंदगी का सफ़र इंसान आगे तय नहीं कर सकता। बट आई कैन नॉट अकाउंट फॉर इट, लेकिन अब दिल किधर गया कहते पता नहीं। अकाउंट फॉर होता है किसी चीज़ की वजह बयान करना जो है, अकाउंट ऑफ द रीज़न उसकी जो है। आई पैटेड माई सेल्फ ऑल ओवर माई फ्रेंड, पैट होता है टैप करना, हिट जेंटली, मैंने अपने आप को थपथपाया दिल को महसूस करने के लिए। फ्रॉम वॉट आई कॉल माई वेस्ट अप टू माई हेड, कमर से लेकर सर तक सारे को थपथपाया फ्रंट से जो। एंड आई वेंट अ बिट राउंड ईच साइड, और मैं दोनों तरफ थोड़ा सा अंदर को भी गया, यानी फ्रंट से भी थपथपाया और फिर जो है वहाँ से पेट के साथ ऐसे घूमता हुआ बैक वाली साइड पर हाथों को ले गया और वहाँ भी थपथपा के देखा। एंड अ लिटिल वे अप द बैक, और ऊपर भी ज़रा बैक पर तरफ गया। बट आई कुड नॉट फील और हियर एनीथिंग, कोई चीज़ को महसूस नहीं, यानी दिल का नब्ज़ तो फिर कहता महसूस हो गई थी बाद में जो है, और उसने इसको गिना तो वो 147 निकली 1 मिनट में, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। आई ट्राइड, अच्छा यहाँ बेटा सेंटेंस एंड हो जाएगा, यहाँ फुल स्टॉप लगा लें। आई ट्राई टू लुक एट माई टंग, ज़ुबान भी देखते हैं, ज़ुबान भी आपकी नॉर्मल जो ज़ुबान होती है वो उसका कुछ और कलर होता है, कुछ और बिहेव होता है। बीमार की ज़ुबान का कलर भी चेंज हो जाता है, उसका मॉइस्चर भी कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। अच्छा आई स्टक इट आउट, स्टक बेटा यहाँ पर ऐसे मतलब बाहर निकालना, एक्सटेंड करना, प्रोजेक्ट करना। एज फार एज एवर इट वुड गो, जितनी बाहर में निकल जाती। एंड आई शट वन आई एंड ट्राई टू एग्जामिन इट विद द अदर, मैंने एक आँख बंद कर ली, दूसरे एग्जामिन करने की कोशिश की। आई कुड ओनली सी द टिप, मैं सिर्फ मुझे ना उसको ज़बान की मुझे सिर्फ नोक नजर आई, जैसे ये पॉइंट ये इसकी टिप है, एंड को कहते हैं बेटा, एज को कहते हैं। एंड द ओनली थिंग आई कुड गेन फ्रॉम दैट, और इससे जो वहाँ चीज़ मुझे मिली या हासिल, वॉज टू फील मोर सर्टन दैन बिफोर दैट आई हैड स्कारलेट फीवर, तो मुझे पहले से भी ज़्यादा यकीन हो गया कि मुझे स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर जो है बेटा ये बेसिकली जो है एक बुखार होता है, इसमें ना पूरे जिस्म के ऊपर जो है ब्राइट से ऑलमोस्ट पूरे जिस्म पर रेड टाइप रेशेस टाइप जो है ना वो बन जाते हैं, इसलिए इसको स्कारलेट, स्कारलेट का मतलब भी लाल होता है, लाल बुखार, तो इस वजह से इसको बेटा स्कारलेट फीवर जो है ये कहा जाता है। स्कारलेट फीवर हमेशा जो है बेटा याद रखिएगा, इसके साथ गला ख़राब ज़रूर होगा और तेज़ बुखार ज़रूर होता है इसके साथ जो है, ठीक है। या शायद ये होता ही गले ख़राबी की वजह से, क्योंकि गला जब ख़राब होगा ना, अक्सर आपने देखा होगा गले ख़राबी के साथ इंसान को बुखार भी बेटा जो है वो हो जाता है। व्हाट डिड द राइटर कंक्लूड, उसने बेटा क्या नतीजा निकाला। व्हेन ही एग्जामिन्ड हिज टंग, ये बेटा इसका जवाब होगा। तो उससे पहले से भी ज़्यादा यकीन होगा कि ये पहले भी था, इसने पढ़ लिया था कि उसको स्कारलेट फीवर है, लेकिन शायद तब उसकी इंडिकेशंस जो हैं इतनी ज़्यादा उसको नज़र ना आई हों, लेकिन जब बेटा उसने अब इसकी टिप देखी जो है, तो फिर तो कहता मुझे कंफर्म हो गया कि मुझे स्कारलेट बुखार भी था। ये बेटा आपका लेक्चर नंबर 36 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बेटा रह गया इसके सिनोनिम्स जो है, ठीक है। सिनोनिम्स हम यहाँ इसके अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले है पॉन्डर, सोचना, वंडर, थिंक, रूमिनेट, रूमिनेशन वर्ड्स, रूमिनेशन से रूमिनेशन एंड अनकंसर्न बेटा वहाँ पर जो है चैप्टर 5 में एक्विजिशन, असासा, अचीवमेंट, इसके रिगार्डिंग आप और जितने बनते हैं बेटा, ठीक है, आप बना लीजिएगा। इसके साथ जो है डिप्लोमा बेटा डिग्री को कहते हैं,
डिग्री। एग्जाम में लिखने की जरूरत है बेटा, आपको आता है। पल्स नब्स को कहते हैं, ये मैंने भी बताया आपको, रेगुलर वाइज एंड फॉल ऑफ आर्टरी, ठीक है। 5वें नंबर पर है ऑल ऑफ सडन, तो मैंने बताया आपको अचानक को कहते हैं। पुल आउट बाहर निकालना, ठीक है। विड्रॉ एक्सट्रैक्ट भी होता है बेटा। रिसेट पीछे हटना, क्योंकि ज़ाहिर जो चीज़ आगे जाके जितना पीछे हटेगी वो बेटा विड्रॉ होता है। बाहर निकालना भी, ये हमने पहली चीज़ अंदर डाली फिर बाहर निकाल लेते हैं। बीटिंग, बीट धड़कना, एक तो बीट मारना होता है ना, यहाँ पर इससे मुराद है धड़कना। ये तो बच्चों फ्लैप, थ्रो, ठीक है। थंप भी होता है धड़कने के लिए। इड्यूस आमादा होना, एग्री, कन्विंस, ठीक है। कंक्लूजन बेटा आपको आता है अकाउंट फॉर। अगले पेज पे चलते हैं। यानी अब दिल किधर गया, कहता है मैं इसकी जगह बयान नहीं कर सकता। 7 हो गए, तो 8वां अकाउंट फॉर, वजह बयान करना, क्लैरिफाई, एक्सप्लेन, ठीक है जी। एक वर्ड होता है एलुसिडेट, जस्टिफाई, आम से वर्ड है बेटा, सारे आपने पढ़े हैं। देखिए अब कहाँ गया बेटा, मैं इसकी वजह बयान नहीं कर सकता। पैट थपकी देना, टैप, अच्छा जी। फॉन्डल, कैरेस, ये हमने वर्ड दोनों वहाँ पढ़े हैं बेटा, चैप्टर 2 क्लियरिंग इन द स्काई, बट फॉन्डलिंग द सब्सटेंस ऑफ ए वाइट क्लाउड। 10वां है स्टक, बाहर निकालना, ठीक है। एक्सटेंड, प्रोजेक्ट, ठीक है बेटा। प्रोजेक्टिंग से टिप, टिप बेटा कहते हैं नोक, एंड, एज, पॉइंट, पॉइंट भी बेटा नोक को कहते हैं, ठीक है बेटा। इसके समय भी हो गया, तो बेटा ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया।